जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और 4 में आपको इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स के ना डिफर बाय 1, तो आपको उसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है भाई। एम की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इजिकल टू 0 डिफर बाय 1। सही है। डिफर बाय 1 का मतलब क्या होता है, इसको मैं आप देख लेता हूँ। पहले में डिफर बाय 1 दिया हुआ है, दूसरे में डिफर बाय 2 दिया हुआ है। तो भाई दिया हुआ स्टूडेंट, पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। तो ए यहाँ पर दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है एक्स यानी कि एक जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, बी दिया हुआ है -5 जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, और सी दिया हुआ है 2m। ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम देख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ द रूट होता है, तो माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी कितना है 5, माइनस का 5, और ए कितना है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया 1 के, सॉरी 5 के। ठीक है, ये हो गया 5 के बराबर। इतना अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इसको हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहते हैं। सी किसके बराबर है 2m के अपॉन 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 2m। ठीक है। अब यहाँ पर डिफर बाय 1, तो यहाँ हो गया अल्फ़ा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, डिफर बाय 1 के बराबर। ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब देखें भाई, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। थ्री में फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें डिफरेंट था, 4 में डिफरेंट है। तो वो किसके बराबर, तो लिख देता हूँ मैं। चले यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 2m इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8m इज इक्वल टू 1। तो इस 8m को इस तरफ ले जाएं या इस तरफ लिख लें, माइनस का 8m ऐसे लिखा हुआ है, हो गया 1, और ये हो गया उधर आके माइनस का 25। तो माइनस का 8m इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, m इज इक्वल टू 24 अपॉन 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया 4 का। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं। तो दूसरे वाले में क्या कह रहा है स्टूडेंट, डिफर बाय 2। तो गिवन इक्वेशन दी हुई क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 टू 0। तो ए आपका यहाँ पर 1 के बराबर हो गया, बी यहाँ पर माइनस का 8 हो गया, सी हो गया m प्लस 2। ये तो आप समझ लें हर सवाल में करते रहेंगे, इसे बहुत ही आसान है। बस में ए बी सी को कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, अब वो कुछ भी हो, और जो कांस्टेंट है वो सी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस माइनस 8 अपॉन 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 8 आ गया। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन है, तो अल्फ़ा बीटा m प्लस 2 अपॉन 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा m प्लस 2 के बराबर आ गया। ठीक है, ये दो आ गए मेरे भाई, इसको हम देख लेते हैं अब। अच्छा भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फ़ा माइनस बीटा डिफर क्या रहा है, डिफर में हमेशा डिफरेंट होगा तो माइनस ही होगा ना भाई। किसके बराबर, यहाँ पर 2 के बराबर। तो स्क्वायर ले लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसके ऊपर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये देखें ये वाला।
तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा है, ए माइनस बी नहीं है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आया भाई? अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि 8 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा है m प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो हो गया 64 माइनस ये हो गया 8m माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 64 माइनस 8 56 माइनस 8m इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 56 माइनस 4 और इधर आएगा 8m, नेगेटिव तो इधर चले गया, प्लस का हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 52 इज इक्वल टू 8m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 52/8। तो कितने हो गया? अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 2 ज़ा और 4 13 ज़ा, तो m बराबर हो गया 13/2। ठीक है भाई, तो ये आपको लेक्चर करा दिया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।